अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 20 मई है 2021 और आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं वो मौजू है PS70 ठट्ठा यानी मातली का ये हल्का, सूबाई हल्का, सिंध असम्बली का ये हल्का है। और इस हवाले से जो हमें रिपोर्टें आई हैं यहाँ से और जो पार्टियों के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और 2018 के अंदर जो है कौन सी पार्टी ने यहाँ से विन किया था और कौन सी पार्टी जो है दूसरे नंबर पर रही थी और मुस्लिम लीग ने इस हल्के से कितने वोट लिए थे और तहरीक लब्बैक के हवाले से भी जो है मैं बात वो करूँगा कि 2018 में उन्होंने कितने वोट लिए, उनका उम्मीदवार था या नहीं था। और अब जो है सूरत हाल इस हल्के की जो आज इलेक्शन होने जा रहा है इस हवाले से आपसे बात वो करना चाहता हूँ। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और PS70 ये मातली जो है इसका इलाका है सिंध का और यहाँ ठट्ठा का ज़िला है और यहाँ पर जो है मुकाबला होने जा रहा है आज जो इंतखाब वोटिंग जो हो रही है आज इसके अंदर। और इसमें जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, GDA का उम्मीदवार है और तहरीक लब्बैक का भी उम्मीदवार यहाँ पर है। और पहले 2018 के अंदर जो है कितने वोट लिए थे पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 2018 के इलेक्शन में 44,000 जो है वोट लिए थे, यानी 44,000 वोट लिए कर ये जो है पीपल्स पार्टी ने ये सीट जीती थी। और दूसरे नंबर पर GDA के जो उम्मीदवार थे उन्होंने वोट लिए थे 22,000 वोट लिए थे, जो कि एक सियासी यानी अंदरून सिंध की सियासी पार्टियां हैं, ये उनका इत्तेहाद था GDA। तो उसने जो है उसके उम्मीदवार ने 22,000 वोट लिए थे और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने जो है इस हल्के से 235 वोट लिए थे। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो है यहाँ पर 2018 के अंदर जो है उम्मीदवार नहीं था, आज उनका उम्मीदवार है और वो इंतखाब के अंदर हिस्सा भी ले रहा है। और आप ये देखें कि सूरत हाल यहाँ पर ऐसी दिलचस्प बनी है कि दूसरे ओवरऑल पाकिस्तान की तरह जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर तहरीक लब्बैक जो है हिस्सा ले रही है। और अब इस हल्के के अंदर भी जो है तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहा है पहली बार। और क्योंकि 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने यहाँ से हिस्सा नहीं लिया था, अब वो जो है हिस्सा ले रहे हैं और उनका नाम है पीर अली जान वो सरहंदी साहब। आप देखें कि हुकूमत सिंध ने जो है अली जान वो सरहंदी को जो है अरेस्ट भी किया और उनको जो है कई दिनों तक जेल के अंदर भी रखा। अब वो रिहा हो चुके हैं और जब वो रिहा हुए हैं और उनका एक भरपूर जो है इस्तकबाल किया गया है। अली जान वो सरहंदी यहाँ की एक मारूफ मजहबी वो शख्सियत हैं, जानी पहचानी वो शख्सियत हैं, पीर घराने से इनका ताल्लुक़ है। तो इसलिए सिंध हुकूमत जो है खौफ का शिकार है। और 2018 के अंदर वो तहरीक लब्बैक ने यहाँ से हिस्सा नहीं लिया था, अब हिस्सा ले रही है। तो पीपल्स पार्टी को अब ये खौफ हुआ है कि भाई TLP यहाँ पर जो है कोई अपनी कारकर्दगी जो है अच्छी ना दिखा दे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल होती है, जो पीर साहबान होते हैं उनके अकीदतमंद होते हैं, उनके मानने वाले होते हैं और उनका जो है एक अंदाजे के मुताबिक मैं कह रहा हूँ वो तो यानी 20,000 25,000 तक उनका अपना ज़ाती वोट बैंक होता है उनके चाहने वालों का जो है। और सिंध वैसे ही पीरों की सूफिया की जो है वो सरजमीन है। तो इसलिए ये सिंध हुकूमत जो है उसने वो परेशानी के आलम में जो है उनको अरेस्ट किया, फिर उनको जो है छोड़ा गया। और जिस तरह उनको उनकी रिहाई हुई है वो वीडियोज़ हमने देखी हैं, चेक की हैं और उसमें जो है अवाम जो है भरपूर अवाम थी। तो इस सूरत हाल से महसूस होता है कि अभी तहरीक लब्बैक जो है वोट ले सकती है, ठीक ठाक वोट ले सकती है और हम कामयाबी का तो दावा नहीं वो कर सकते और ना ही हुकूमत इलेक्शन कमीशन जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाब होने देगा। लेकिन अली जान सरहंदी के आने से, मुकाबले में आने से, ये मुकाबला पहले तो यकतरफा तौर पर वो समझा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है विन कर जाएगी, लेकिन इनके आने से
अलीजान पीर अलीजान वो सरंदी के आने से हल्के में जो है अब मुकाबले की वो फजा बन गई है। आप ये देखें 2018 के इलेक्शन के अंदर यहाँ से वोट यानी उम्मीदवार नहीं था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। अब 2021 के अंदर और जो हालात हुए हैं, जो जुल्म हुआ है, जो जुल्म और सितम किया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर, और जिस तरह से नाइंसाफ़ी की गई है और उनके साथ मुहद्दे वो करके मुहद्दों पर अमल नहीं किया, अहद शिकनी की गई है हुकूमतों की वो तरफ से, और फिर रियासती ऑपरेशन किया गया है। और अब इस तरह से इतना भरपूर ऑपरेशन किया गया उनके ख़िलाफ़, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर इस तरह से किसी जमात के साथ जो है सलूक नहीं किया गया। और ये पहले उसके बाद जो है अब ये इलेक्शन होने जा रहा है, और सिंध जो है सूफिया के मानने वालों की सरजमीन है और ये अंदरून सिंध का इलाका है। और यहाँ पर जो है अब तहरीक लब्बैक का एक मजबूत उम्मीदवार है। और ये आप ये देखें कि जिस तरह की वो शख्सियत है पीर साहब, उससे ये है कि वो विन भी कर वो सकते हैं। ये अब सूरत हाल है कि भाई वो विन भी वो कर सकते हैं। वो इसलिए कि उनका जो वोट बैंक है, उनका ज़ाती भी वोट बैंक है, उनके चाहने वाले भी हैं, लोग उनसे मोहब्बत वो करने वाले भी हैं। तो इस तरह से जो है वो कामयाबी भी ले सकते हैं। और उनको गिरफ्तार करने की वजह भी यही थी कि पीर साहब को जो है तंग किया जाए और पीर साहब को इशारा दिया जाए कि भाई आप जो है इलेक्शन में खड़े ना हों। तो इस तरह से जो है ये हुआ है। और लेकिन पीर साहब जो है डटे हुए हैं। अब ये देखें कि तहरीक लब्बैक के आने से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो पीर साहबान हैं उनके हर हलके में 2 पीर तो होते हैं, 1 पीर होता है हर हलके में पाकिस्तान के। और उनका वोट बैंक भी ठीक ठाक, उनके लोग क्योंकि पीर साहबान हैं, मशाइख हैं, ये सियासत से दूर रहे हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक ने अब उनको मुतवज्जो किया है अपनी तरफ कि भाई वो आएँ और सियासत भी वो करें और इसमें हिस्सा भी लें। यही हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए और हमारे इदारों के लिए जो है परेशान कौन वो सूरत हाल है। वो इसीलिए कि ये लोग अगर आ जाते हैं, ये भी शामिल हो जाते हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक को 2023 के इलेक्शन में जो है फिर हराना जो है नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए ये खौफ का शिकार है। और जो सूरत हाल इस वक्त वो बन रही है और जो सूरत हाल इस वक्त है PS-70 की, उससे यही वो ज़ाहिर होता है कि भी मुकाबला जो है कांटे का होगा। और तहरीक लब्बैक ने इस हल्के में अपनी जो है एंट्री जो मारी है, जो साबित किया है कि अंदरून सिंध के अंदर भी जो कि जहाँ पर पीपी का तूती बोलता था, दूसरी पार्टियां उसके मुकाबले में नहीं थी। एक इत्तेहाद वो करते थे, यानी इत्तेहाद ऐसा कि भाई जो अंदरून सिंध की कुछ कौम वो परस्त पार्टियाँ, कुछ जो है फिर वो सगाड़ा साहब की पार्टी, इस तरह से वो 8-10 जो है फिर वो पीपल्स पार्टी का जाकर अंदरून सिंध में मुकाबला ये करते थे। और अब ये एक तब्दीली आई है सिंध के अंदर कि अंदरून सिंध के अंदर भी सूफिया के मानने वाले लोग हैं और ये पहली बार है। और वो पीरों को, मशाइख को बहुत मानते हैं, उनसे अकीदत वो करते हैं। तो आप ये देखें कि 2023 का इलेक्शन भी अब पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीतने के लिए। तहरीक लब्बैक अब अंदरून सिंध के अंदर भी एक मकबूल जमात के तौर पर जो है वो सामने आई है। आज वो देखते हैं कि भाई इस हल्के की क्या वो सूरत हाल होती है। और आप आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जो है लाजमी करें। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान।